राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर संविधान की प्रस्तावना में हुए तमाम बदलाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना था कि आपातकाल के दौरान संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए, अब इन्हें हटाने पर विचार करना होगा। आरएसएस नेता के इस बयान पर विवाद खड़ा हो रहा था, लेकिन अब मोदी सरकार के दो मंत्री इस बयान के समर्थन में आ चुके हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन कर दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार में मंत्री ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आरएसएस नेता के इस विचार को सही बताया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरएसएस नेता के सुझाव पर बीजेपी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय ने वाराणसी में मंत्री के दिए गए बयान का वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा था कि सर्वधर्म समभाव भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, इसीलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल सर्वधर्म समभाव है, न कि धर्मनिरपेक्षता। इसीलिए आपातकाल के दौरान जोड़े गए तमाम धर्म निरपेक्ष शब्द को हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवाद पर शिवराज का कहना था कि सभी को अपने जैसा मानना भारतीय मूल विचार है। उन्होंने कहा कि यह विश्व एक परिवार है, यही भारत का मूल विचार है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ समाजवादी की कोई जरूरत नहीं है। हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, इसीलिए समाजवाद शब्द की भी जरूरत नहीं है और देश को निश्चित रूप से इस बारे में सोचना चाहिए। अब देखा जाए तो केंद्र ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को तूल देता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा और शिवराज सिंह पर क्या कुछ टिप्पणी करती नजर आ रही हैं, खुद ही सुन लीजिए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने संविधान से की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की है। मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। लेकिन आज शायद ये मौका भी है कि हम 2 मिनट रुककर ये सोचें कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इतना जरूरी क्यों है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश की सोच या परिकल्पना नहीं है, ये एक आधारभूत ढांचा है जिसने सबको जोड़कर रखा है, सरकार को, जनता को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको। सोशलिज्म जब शब्द जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि देश के हर वर्ग के पास समान अधिकार हो, समान हक हो, आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, कमाने खाने के, संपत्ति और समृद्धि में संतुलन बने रखने का मतलब सोशलिज्म है। गरीबों को देखकर अंत्योदय की बात की जाए। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। वो उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उनकी रगों में वास्तव में पूंजीपतियों का और कैपिटलिज्म का खून बहता है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक अडानी है, बाकी सब उनके मजदूर बन जाएं। उनको कोई दिक्कत नहीं कि पिछले 11 सालों में अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि 1% लोग 50% संपत्ति के मालिक हैं। उनको इन सब चीजों से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि नीति निर्माण 1-2 लोगों के लिए हो और बाकी 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन की जद्दोजहद में लगे रहें। इनके लिए असल में सबसे बड़े खलनायक तो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनके संविधान ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को यह हक दिया कि वो अपना हक बराबरी से मांग सकें, सम्मानपूर्वक जी सकें। ये उनके संविधान से तब भी चिढ़ते थे, तब कहते थे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। 1949 से ये प्रतियां जला रहे थे और आज भी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के नाम सुनकर इनके सीने पर सांप लौटता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में
दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें, यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा और मैं पुनः ये बात दोहराऊंगी कि अगर सीटें ज्यादा मिली होती तो संविधान अभी तक खत्म हो चुका होता, संविधान अभी तक बदल दिया गया होता। लेकिन एक सच और भी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है और जब तक ये सोच है इस देश में कि हम सब बराबर हैं, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सोशलिस्ट और सेक्युलर इस संविधान से अलग नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी है। फिलहाल अब इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।